ये जो आपने गाली दी है वापस ले लें, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। खातून अगर खातून को गाली देंगी, उनको डिफाइन किया है, वो इस वर्ड से डिफाइन होती हैं, वो हैं क्या? अच्छा। वो ये हैं, उनके लिए ये वर्ड बना गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई आप? G13 से। क्या करने आई हैं? इमरान खान को, पाकिस्तान को सपोर्ट करने। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चाहिए हमें। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के हवाले से कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनसे कहें शराफत से उतर जाए, आज नहीं तो कल, वरना हम उतारना जानते हैं उनको। कैसे उतारेंगे आप उनको? घसीट के। अच्छा, तो कानून तो इजाजत नहीं देता आपको? कानून किस चीज की इजाजत देता है? कानून कौन सा कानून? किधर का कानून? अमीरों का कानून, गरीबों का कानून? इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि खान साहब ने फॉरेन फंडिंग भी ली है और झूठ भी बोला है। इलेक्शन कमीशन कौन है? ये झूठे हैं, ये हराम खान। वो कहते हैं कि खान साहब दूसरों को चोर चोर कहते हैं, आखिर में खुद चोर निकल आए हैं। चोरी की गवाही दे रहा है, वो खुद चोर हैं। मैंने आपसे कहा ना, वो हराम खाता है, उसकी किसी बात पे किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मौलाना साहब कहते हैं खान साहब यहूदियों के एजेंट हैं। डीजल, वो खुद डीजल हैं। उनकी शक्ल उनका आईना है। अच्छा, खान साहब के लिए, क्योंकि अभी एक खातून से मेरी बात हो रही थी, वो कहते खान साहब ने चोरी नहीं की और खान साहब जितना मर्जी पैसा मांगे कि हम आवाम देने के लिए तैयार हैं, तो आप खान साहब के लिए क्या दे सकती हैं, क्या करने के लिए तैयार हैं? हम खान साहब के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ये अगर वो कहेंगे हमने कर्जे खत्म करने, अवाम मदद करें, तो आप लोग किस तरीके से मदद करेंगे? करेंगे, जो कुछ हो सकता है वो देंगे। हमारे पास जो है वो सब कुछ देने को तैयार है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान के लिए नहीं देना है, पाकिस्तान के लिए देना है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए खड़ा है, अपनी जात के लिए नहीं खड़ा हुआ। वो पहली बात तो एक ही बात वो कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा उसकी कोई बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। एक बात सुन ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना काफी है। खान साहब के ऊपर इस वक्त नाहली की तलवार भी लटक रही है। वो कहते हैं हम इनको नाहल करवा के रहेंगे। नाहल कहते हैं, हम इनको नाहल करा देंगे। वो खुद नाहल हैं। वो कहते हैं अगर नवाज शरीफ नाहल हो सकते हैं तो खान साहब क्यों नहीं हो सकते? नवाज शरीफ का इमरान खान से क्या ताल्लुक है? वो एक जमीन है तो एक आसमान है, एक गटर का पानी है तो एक साफ पानी है। अच्छा। एक गटर की गंदगी है तो थोड़ी साफ पानी है। अच्छा, एक जुमले में एक मैसेज दीजिएगा। जरदारी साहब को क्या मैसेज देंगे? एक वो कहते हैं ना, जरदारी सबसे बड़ा। तो कह रहे हैं कि सब पे भारी है जरदारी, वो सबसे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब को क्या पैगाम देंगे? डीजल। मरियम साहिबा को कहा ना मैंने अभी आपको, एक डेफिनेशन है उनकी। ये जो आपने गाली दी है वापस ले लें, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। अगर खातून को गाली देंगी, उनको डिफाइन किया है, वो इस वर्ड से डिफाइन होती हैं, वो हैं क्या? अच्छा। वो ये हैं, उनके लिए ये वर्ड बना गया है। एक जात है और वो ये लोग ही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये गाली नहीं, डेफिनेशन है उनके कैरेक्टर की, उनकी जात की। ये गाली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो इस तरह के होते हैं। ठीक है, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई आप? हम लोग बड़ी माम से। बड़ी माम से आई हैं। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? मकसद हमारा ये है कि जो फैसला इलेक्शन कमिश्नर ने किया इमरान खान के खिलाफ, उसके खिलाफ एहतजाज करें। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है इतनी ज़्यादा? आवाज़ में आपकी दम नहीं है, आपको तो इमोशनल होना चाहिए आज के दिन। इमोशन हो गए ना, अभी कितने और होंगे इतनी देर से तो। जी खाला जी, क्या हाल है? ठीक है। क्या लिखा है इसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ। इलेक्शन कमीशन फैसला एहतजाज। अच्छा, तो इमरान खान अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। क्या खास बात अच्छी लगती है खान साहब की? ईमानदार बंदे हैं वो। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। 55 साल। 55 साल। तो जाके आराम करें, आप क्या करने आई हैं यहाँ पे एहतजाज में? हैं? एहतजाज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये